यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। हमको यूक्लिड की पांचवी अवधारणा लिखना है और कह रहा है क्वेश्चन कि उसे कैसे लिखेंगे कि आसानी से यानी कि सरलता से समझ सके हम लोग। तो उसका उत्तर बताएंगे कि यूक्लिड की पांचवी अवधारणा के अनुसार हम कह सकते हैं कि यदि दो रेखाओं पर ये मान लेंगे कि हमारी पहली रेखा है और ये हमारा दूसरी रेखा है, इस पे एक तीसरी रेखा अगर तिर्यक रेखा पड़ रहा है, इसको मान लेंगे ए, यह हमारा बी है कोई रेखा और एल नाम का तिर्यक रेखा पड़ रहा है। लिखा है कि दो रेखाओं पर घिरने वाली रेखा के एक ही ओर के, यानी कि इस रेखा के गिर रहा है तिर्यक रेखा तो एक ही ओर के, ये एक ओर ये बन गया, या इस रेखा के इस ओर देखा जाए तो ये बनेगा और ये बनेगा। इस रेखा के इधर 1 और 2 बन रहा है एंगल, इधर मान लेंगे 3 और 4 लिख देंगे। तो इस रेखा के एक तरफ 1 2 बन रहा है, या इधर देखा जाए तो 3 4 बन रहा है। तो यूक्लिड की पांचवी अवधारणा के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये जो बनेगा, चाहे 1 बनेगा और 2 बनेगा, इन दोनों का जोड़, या इसको बोल सकते हैं 3 और 4, ये दोनों का जोड़ जो होगा 180 अंश के बराबर होगा। लिखा भी है कि गिरने वाली रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा। जब यह बराबर हो जाएगा तो ये जो रेखाएं हैं ए और बी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। जब इसका मान 180 अंश हो जाएगा तो कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। लिखा है कि 180 अंश हो तो दोनों रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। यह आपका पहला उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर है, पहले दूसरे प्रश्न को देखें हम लोग। लिखा है कि क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? अगर होता है तो स्पष्ट कीजिए। तो बताएंगे कि हाँ, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है। लिखा भी है कि हाँ, यूक्लिड के पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है। क्यों होता है? तो हमने लिखा है कि क्योंकि यदि कोई रेखा ए, जैसे इसमें बताया है वैसे ही माना है, यदि कोई रेखा ए दो रेखाओं एम और एन पर इस प्रकार से पड़े कि, देखिए यहाँ पे लिखा है यदि कोई रेखा ए दो रेखाओं एम और एन पर, यहाँ दो रेखा मान लिए हैं एम और एन, इस प्रकार से पड़े कि एक ही ओर के अंतःकोण चाहे 1 2 बने या 3 4 बने, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। इस प्रकार पड़ती हो कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोण मतलब कि 180 अंश। एक समकोण हमारा 90 अंश का होता है और दूसरा समकोण हमारा 90 मिलके हो जाएगा 180 अंश। ये दो समकोण हैं। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यूक्लिड के पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? तो बोलेंगे कि हाँ, निर्धारित होता है। तो कैसे स्पष्ट करेंगे हम लोग? बताएंगे कि यदि कोई रेखा एल किन्हीं दो रेखाओं मान लेंगे एम और एन पर इस प्रकार से गिरती है, इस प्रकार से पड़ती है कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। तो बताएंगे कि इधर का भी एक ही ओर के दो कोण हैं, यह भी 180 अंश, दो समकोण, यह भी 180 अंश हो जाएगा, दो समकोण हो जाएगा। तो यूक्लिड की पांचवी अवधारणा के अनुसार बताएंगे कि यह रेखा एल इस ओर नहीं मिलेगी, यानी कि एम और एन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। और बताएंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, एम समांतर एन। यही आपका स्पष्टीकरण है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, एम समांतर एम या एम पैरेलल एन। इस तरह से आपका प्रश्नावली 5.2 हो गया, जिसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले चैप्टर के लिए आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।